चलिए ठीक है, कोई इशू नहीं, अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का मेरा टॉपिक है कुछ ऐसे वर्ड्स जो सोसाइटी में यूज़ किया जाता है, एस्ट्रोलॉजी में भी उसी को यूज़ किया जाता है, लेकिन उनका डेफिनेशन कुछ अलग होता है, डिफरेंट होता है। और ये जानना एक्चुअली बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में कुछ चीज़ थोड़े डिफरेंट तरीके से डिफाइन करना पड़ता है। जो सोसाइटी में उसका डेफिनेशन है, वो सेम डेफिनेशन आप एस्ट्रोलॉजी में जब यूज़ करते हैं तो यूज़ नहीं कर सकते, तो उसका डेफिनेशन देना एक्चुअली बहुत ज़रूरी होता है। तो ऐसे ऐसे कौन से वर्ड्स है या ऐसे कौन से चीज़ें हैं जो सोसाइटी में जो डिफाइन किया जाता है वो सेम आप एस्ट्रोलॉजी में यूज़ नहीं कर सकते। वो सबसे पहले एक वर्ड है स्पेशली लव मैरिज बोल के। लव मैरिज बहुत कैजुअली यूज़ किया जाता है। ये वर्ड लव मैरिज एस्ट्रोलॉजी में बहुत कैजुअली यूज़ किया जाता है, बिना जाने हुए कि एक्चुअली लव मैरिज का डेफिनेशन होता क्या है लव मैरिज। तो पहले मैं ये बता देता हूँ कि लव मैरिज एज पर सोसाइटी होता क्या है। सोसाइटी में लव मैरिज को डिफाइन किया जाता है, मतलब जनरली लोग बोलते हैं कि एक लड़का या लड़की का रिलेशनशिप होना चाहिए फॉर लव मैरिज, ठीक है, और अपनी मर्जी से शादी करते हैं फॉर लव मैरिज। सोसाइटी का यह डेफिनेशन है। और उसके साथ साथ बोल सकते हैं कि मतलब जनरली लोग बोलते हैं कि लव मैरिज में पेरेंट्स के अगेंस्ट जाके शादी किया जाता है, या डिफरेंट कास्ट है, डिफरेंट कम्युनिटी होने के चांसेस है। ये सोसाइटी का एक डेफिनेशन है, ठीक है। लेकिन ये सेम चीज़ आप एस्ट्रोलॉजी में जब लगाएंगे लव मैरिज बोल के, वो सेम चीज़ आप यूज़ नहीं कर सकते एस्ट्रोलॉजी में, सेम डेफिनेशन यूज़ नहीं कर सकते एस्ट्रोलॉजी में। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। एस्ट्रोलॉजी में मतलब लव मैरिज का डेफिनेशन थोड़ा सा डिफरेंट होता है। बहुत पेरेंट्स आते हैं, पूछते हैं कि मेरा बेटा या बेटी के चार्ट में मैरिज कैसा है, तो जब बोला जाता है कि उनका लव मैरिज है तो घबरा जाते हैं। स्पेशली जो पेरेंट्स जो स्ट्रिक्ट होते हैं वो घबरा जाते हैं, सोचते हैं कि अपनी मर्जी से शादी करेगा या करेगी और दूसरे कास्ट या कम्युनिटी में शादी करेगी, ये सोचते हैं। लव मैरिज का मतलब यही सोचते हैं लोग, लेकिन एस्ट्रोलॉजी में इसका थोड़ा सा डेफिनेशन, थोड़ा सा मीनिंग अलग हो जाता है, ठीक है। तो ये लव मैरिज क्या होता है एज पर डेफिनेशन ऑफ एस्ट्रोलॉजी। पहले तो लव मैरिज मीनिंग एज पर एस्ट्रोलॉजी बात करूंगा अब, कि लव बिफोर मैरिज को लव मैरिज बोलते हैं, ठीक है। इसमें रिलेशनशिप होने ना होना मतलब ये मायने नहीं रखता है। रिलेशनशिप होना जरूरी नहीं है। एज पर सोसाइटी लव मैरिज में रिलेशनशिप देखा जाता है कि रिलेशनशिप होना चाहिए, इसलिए लव मैरिज है। लेकिन एज पर एस्ट्रोलॉजी रिलेशनशिप होना जरूरी नहीं है, ठीक है। लव बिफोर मैरिज, अपनी पसंद की लड़का या लड़की से मैरिज हो जाना, उसको लव मैरिज कहते हैं। रिलेशनशिप होना जरूरी नहीं है एस्ट्रोलॉजी की तरफ से, ठीक है। और मतलब इन शॉर्ट अगर छोटा सा पॉइंट आउट करें, थोड़ा सा मतलब थोड़ा डायरेक्टली पॉइंट आउट बोले तो जैसे मान लीजिए एक लड़का लड़की मैरिज करने के लिए जा रहा है, ठीक है, अरेंज मैरिज हो रहा है, ठीक है। लेकिन लड़का ने लड़की को पसंद कर लिया, लड़की ने लड़का को पसंद कर लिया, उनको मतलब पसंद आ गया एक दूसरे को और लव हो गया, उसी को लव मैरिज बोलते हैं। मतलब अपनी पसंद की लड़के या लड़की से शादी हो जाना, उसको लव मैरिज बोलेंगे एज पर एस्ट्रोलॉजी। रिलेशनशिप होना जरूरी नहीं, ठीक है। और अरेंज मैरिज में भी लव मैरिज हो सकता है, ठीक है। मान लीजिए पेरेंट्स लड़का लड़की को मिलाने जा रहे हैं, अरेंज करने जा रहे हैं, और दोनों को पसंद आ गया एक दूसरे, तो वो लव मैरिज ही कहा जाएगा एज पर एस्ट्रोलॉजी, ठीक है। और एज पर एस्ट्रोलॉजी ये भी जरूरी नहीं है कि लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद कर ले तब लव मैरिज बोलेंगे उसको। लड़का ने लड़की को पसंद कर लिया, लड़का फेल इन लव विद द गर्ल और मैरिज हो रहा है, लेकिन लड़की की तरफ से प्रेशर आ रहा है, फैमिली के प्रेशर से वह शादी कर रहा है, तो लड़के की तरफ से बोलेंगे कि लव मैरिज है, लड़की की तरफ से बोलेंगे लव मैरिज नहीं है। दोनों तरफ से लव होना जरूरी नहीं है एज पर एस्ट्रोलॉजी, ठीक है। एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। अरेंज मैरिज हो रहा है, लड़का लड़की मिल रहे हैं, ठीक है। लड़का ने लड़की को पसंद कर लिया, मतलब लड़का फेल फॉर द गर्ल, लेकिन लड़की मैरिज के लिए रेडी हो गई क्योंकि लड़का का अच्छा जॉब था, फैमिली का प्रेशर भी था, ठीक है। लड़का पसंद नहीं आया, फिर भी मैरिज कर लिया, तो लड़के की तरफ से लव मैरिज है, लड़की की तरफ से लव मैरिज नहीं कहा जाएगा। तो यही डिफरेंस होता है इन द डेफिनेशन ऑफ सर्टेन वर्ड्स यूज इन एस्ट्रोलॉजी एंड इन सोसाइटी, ठीक है। मतलब अरेंज मैरिज में भी लव मैरिज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं अगर एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए।
ठीक है। और लेकिन इसमें भी बहुत लोग आर्ग्यू करेंगे कि जब पसंद ही नहीं आता तो शादी क्यों करेंगे, राइट। तो ऐसा देखा जाए तो सबका तो लव मैरिज ही है, चाहे अरेंज मैरिज हो या ट्रेडिशनली लव मैरिज हो, जो भी हो। लेकिन इसमें एक ये चीज़ है, फैक्ट बताऊंगा एक चीज़, कि जिसका भी लव अरेंज मैरिज होने के बाद भी लव मैरिज हो रहा है, जरूरी नहीं है कि सबको अपनी पसंद से ही शादी कर रहे हैं। बहुत लोग पैसा देख के शादी करते हैं, बहुत लोग स्टेटस देख के शादी करते हैं, बहुत लोग वेल्थ लुक्स देख के शादी करते हैं, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है कि लव होने पे ही शादी किया जाए, ठीक है। बहुत लोग, ये फैक्ट है और ये सब जानते भी हैं कि बहुत लोग पैसा देख के, वेल्थ देख के, लुक्स देख के, स्टेटस देख के शादी करते हैं। लव होने के बाद शादी करते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। इसलिए ये डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है कि एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लव मैरिज अलग चीज़ है, सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से लव मैरिज अलग चीज़ होता है, ठीक है। और एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लव मैरिज में अरेंज भी हो सकता है, लड़के की तरफ से लव हो सकता है या लड़की की तरफ से लव हो सकता है, और अपोजिट पार्टी की तरफ से लव होना जरूरी नहीं है, ठीक है। इसको भी लव मैरिज ही बोला जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए लव, कुछ वर्ड्स है जो सोसाइटी में जो यूज़ करते हैं, सेम वर्ड्स आप, सेम डेफिनेशन आप एस्ट्रोलॉजी में यूज़ नहीं कर सकते, ये चीज़, ठीक है। तो ये फर्स्ट था आपका। एक और चीज़ है जो, एक और वर्ड है जो फॉरेन बोल के, जो कैजुअली सोसाइटी में ऐसे यूज़ किया जाता है। फॉरेन मतलब अब्रॉड, ठीक है। लेकिन जब ये फॉरेन वर्ड एस्ट्रोलॉजी में यूज़ करते हैं तो उसका डेफिनेशन थोड़ा वाइड हो जाता है। फॉरेन एस्ट्रोलॉजी में बोला जाएगा कि फ्रॉम डिफरेंट फ्रॉम योर ओन कल्चरल बैकग्राउंड। फॉरेन का मतलब यही है, चाहे वो डिफरेंट स्टेट का हो, डिफरेंट कास्ट का हो, डिफरेंट रिलीजन का हो, या अब्रॉड का हो, डिफरेंट कंट्री का हो, उसको फॉरेन ही बोला जाएगा, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए किसी को प्रेडिक्शन दे रहे हैं कि आपका जॉब चेंज होगा और आप डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड के लोगों के साथ कनेक्शन बनेगा आपका, ठीक है। तो ये डिफरेंट कल्चरल लोगों के साथ कनेक्शन जो बन सकता है वो डिफरेंट एरिया में भी हो सकता है, डिफरेंट स्टेट में भी हो सकता है, डिफरेंट कंट्री में भी हो सकता है। ये सबको फॉरेन ही बोलेंगे। लेकिन जब ये सोसाइटी में बात किया जाएगा फॉरेन, तो अब्रॉड ही समझते हैं फॉरेन। लेकिन एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से अब्रॉड भी होता है, डिफरेंट स्टेट भी होता है, डिफरेंट कल्चर के लोगों के भी होता है। तो ये सबको फॉरेन ही बोला जाएगा, ठीक है। अगर आप डिफरेंट कल्चर के लोगों में नेबरहुड चेंज कर रहे हैं तो उसको भी फॉरेन ही बोला जाएगा, ठीक है। मैं होप कर रहा हूँ कि मुझे इधर पता नहीं चल रहा है कि कौन ऑनलाइन है, कौन ऑनलाइन नहीं है, और कनेक्शन भी स्लो लग रहा है। फिर भी मैं कंटिन्यू करता हूँ। मैं इसका रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ और इसको रिकॉर्डिंग मैं आपको यूट्यूब में भी अपलोड करके आपको लिंक सेंड कर दूँगा, ठीक है। तो ये थे कुछ वर्ड्स, और एक वर्ड मैं बताता हूँ, कुछ और वर्ड्स बताता हूँ। एक बहुत ही कॉमन वर्ड है कर्मा बोल के। जब कर्मा वर्ड यूज़ करते हैं तो सोसाइटी में लोग समझते हैं कि जनरली नेगेटिव ही समझते हैं, मतलब कुछ बैगेज है, इसका कुछ ऐसे कर्मा थे जिससे इसको खराब रिजल्ट मिला, नेगेटिव रिजल्ट मिला, ऐसे ही सोचते हैं। लेकिन जब कर्मा एस्ट्रोलॉजी में यूज़ किया जाता है तो सिर्फ, ज़्यादातर लोग तो सिर्फ नेगेटिव ही पॉइंट करते हैं, कार्मिक बैगेज ऐसा कुछ। लेकिन जब कर्मा वर्ड एस्ट्रोलॉजी में यूज़ किया जाता है उसमें अच्छी चीज़ भी इम्प्लाई किया जाता है, ठीक है। मतलब कर्मा का मतलब सिर्फ नेगेटिव होना जरूरी नहीं है। आपने अच्छा कर्मा किया है इसीलिए आपको ये लाइफ मिला है, और ये लाइफ में जो भी आपके लाइफ अच्छा हो रहा है, मान लीजिए हेल्थ अच्छा है, या आपके पास वेल्थ है, लुक्स अच्छा है, जो भी है आपके लाइफ में, रिलेशनशिप अच्छे है, फैमिली अच्छे है, वो भी कर्मा के ही पार्ट है। कर्मा का मतलब सिर्फ नेगेटिव नहीं होता है, कर्मा का मतलब पॉजिटिव भी होता है, ठीक है। जब कर्मा वर्ड यूज करेंगे तो दोनों चीज़ आपको बोलना पड़ेगा, वो पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, दोनों चीज़, ठीक है। लेकिन सोसाइटी में जनरली कर्मा मतलब जैसे सोचते हैं कि कुछ खराबी किया होगा इसलिए। लेकिन जब एस्ट्रोलॉजी यूज करेंगे तो दोनों को एज अ पॉजिटिव सेंस में भी लिया जा सकता है, ठीक है। ये था। और एक और वर्ड मुझे याद आ रहा है, डिटैचमेंट बोल के यूज किया जाता है। जब सोसाइटी में डिटैचमेंट वर्ड यूज किया जाता है, जनरली लोग क्या समझते हैं, उसको डिफाइन किया जाता है थोड़ा लोनली होगा, सैड पर्सन होगा, इसी को डिटैचमेंट बोलते हैं, या साधु टाइप का आदमी होगा जिसको दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं। ऐसे लोगों को डिटैचमेंट बोला जाता है, डिटैच्ड है। लेकिन यही डिटैचमेंट वर्ड जब आप एस्ट्रोलॉजी में यूज करेंगे तो इसका थोड़ा सा डेफिनेशन थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। डिटैचमेंट का मतलब है कि ऐसा इंसान, एज पर एस्ट्रोलॉजी, ऐसा इंसान जिसको सॉलिट्यूड पसंद है, जिसको अलूफ रहना पसंद है, अकेले रह के भी वो मतलब खुश है, इस टाइप के इंसान को डिटैच बोलेंगे।
डिटैचमेंट का मतलब एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये नहीं होता कि वो दुखी है या लोनली है। उसका मतलब है कि वो उसको ज़्यादा दूसरों से ज़्यादा लेना देना नहीं है, उसको क्राउडेड एरिया पसंद नहीं है, उसको सॉलिट्यूड पसंद है और उसको अलूफ रहना पसंद है, अपने में ही खुश है। ऐसे लोगों को डिटैच्ड बोलेंगे, दूसरों की बात ज़्यादा जरूरत नहीं है। तो डिटैचमेंट का डेफिनेशन एज पर सोसाइटी थोड़ा डिफरेंट है, एज पर एस्ट्रोलॉजी थोड़ा डिफरेंट आएगा। ठीक है, हायर लर्निंग भी बोला जाता है। जनरली सोसाइटी में हायर लर्निंग का मतलब सोचते हैं कि लोग हायर एजुकेशन कर रहा है, कुछ और PhD वगैरह कर रहा है, जो भी है। लेकिन जब ये हायर लर्निंग एस्ट्रोलॉजी में यूज किया जाता है तो उसमें हायर रेलम की बात किया जाता है, स्पिरिचुअलिटी, हायर लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी, हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस की बात होती है। ठीक है, तो सोसाइटी का डेफिनेशन, एस्ट्रोलॉजी का डेफिनेशन डिफरेंस है, इसको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी होता है। उसी से नेक्स्ट स्टेप शुरू होता है। करियर, सोसाइटी में करियर को क्या बोलते हैं? जनरली एक ही चीज़ सोसाइटी में करियर के बारे में पता पॉइंट किया जाता है कि वो जनरली जॉब या वर्क या आपके प्रोफेशन जो भी है उसको उसी को करियर मानते हैं। लेकिन एस्ट्रोलॉजी का डेफिनेशन थोड़ा सा वाइड है। जब आप करियर यूज करते हैं वर्ड करियर, एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यूज के हिसाब से सिर्फ आपके प्रोफेशन या आपका वर्क नहीं होता, आपका सोशल स्टेटस भी होता है। ठीक है, आपने कितना अचीव किया है लाइफ में, आफ्टर जो भी आपने करियर डेवलप किया, आगे बढ़े, ग्रोथ किया, उसके बाद आपने कितना स्टेटस अचीव किया, कितना आपका रेस्पेक्ट, रेपुटेशन है, कितना आपका इमेज अच्छा है सोसाइटी में या खराब है, जो भी है, उसी को इन टोटो करियर बोलेंगे। सिर्फ प्रोफेशन को आपको करियर नहीं बोला जाएगा। जब आप एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, आपके प्रोफेशन प्लस आपका रेस्पेक्ट, रेपुटेशन, आपका इमेज इन द सोसाइटी प्लस आपका सोशल स्टेटस, इन सब को करियर में ही, मतलब विद इन द पर्व्यू ऑफ करियर में ही माना जाएगा एज पर एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, अनअर्न्ड बोलते हैं। अनअर्न्ड मतलब जनरली बहुत ही कॉमन वर्ड है, एस्ट्रोलॉजी में जनरली यूज करते हैं। लेकिन एज अ सोसाइटी में भी जब अनअर्न्ड वर्ड यूज करते हैं तो इसका जनरली लोग इम्प्लाई करते हैं कि इनहेरिटेंस के बारे में इम्प्लाई करते हैं, इनहेरिटेंस मिल गया, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज मिल गया, ऐसे ही बोलते हैं। लेकिन जब एस्ट्रोलॉजी में अनअर्न्ड वर्ड यूज किया जाता है, उसको थोड़ा सा वाइडर पर्सपेक्टिव से यूज किया जाता है। मतलब इनहेरिटेंस तो उसमें आता ही आता है, लेकिन उसमें टैक्स बेनिफिट्स भी आते हैं, इंश्योरेंस बेनिफिट्स भी आता है, शेयर ट्रेडिंग में जो आपने कमाया है, मतलब ज़्यादा मेहनत नहीं करके आपके पास जो पैसा आ रहा है, टैक्स बेनिफिट्स हो गया, इंश्योरेंस बेनिफिट्स हो गया, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज हो गए, गिफ्ट्स हो गए, वो सब अनअर्न्ड में ही आता है। मतलब आपने मेहनत नहीं किया, वो आपको मिल गया। ठीक है, थोड़ा सा डेफिनेशन वाइडर है। इंश्योरेंस से आपको जो पैसा मिला वो उसको भी अनअर्न्ड ही माना जाएगा। टैक्स बेनिफिट मिल गया आपको, उसको भी अनअर्न्ड माना गया। ठीक है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल देता हूँ, कोई बीमार है, उनके पास हेल्थ इंश्योरेंस है, वो हेल्थ इंश्योरेंस के कारण उनके एक्सपेंसेस थोड़े कम हो गए, इंश्योरेंस कंपनी ने उनका जो भी हेल्थ एक्सपेंसेस था वो बेयर कर लिया, उसको भी अनअर्न्ड ही माना जाएगा, क्योंकि उन्होंने फ्री में मिल गया उनको पैसा, उनके खर्चे फ्री में हो गए। ठीक है, तो अनअर्न्ड का डेफिनेशन थोड़ा वाइडर है एज कम्पेयर टू डेफिनेशन यूज्ड इन द सोसाइटी। ठीक है, एक रेमेडी भी बोलेंगे। रेमेडी के बारे में, रेमेडी तो सबसे फेवरेट टॉपिक होता है एस्ट्रोलॉजर्स में। तो रेमेडी को सोसाइटी में कैसे डिफाइन किया जाता है? रेमेडी का मतलब जिन्हें लोग सोचते हैं सोसाइटी में कि एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं, ज्योतिष जो है, उनके पास कुछ पावर्स है, मतलब कुछ शक्ति है, कुछ पावर है, ऐसा सोचते हैं, और वो जो रेमेडी देंगे उनके सारे प्रॉब्लम्स को हल कर देंगे, ये जनरली सोचा जाता है सोसाइटी में। लेकिन ये सेम चीज़ अगर एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो रेमेडी का मतलब होता है एक सोल्यूशन इन द सेंस, मतलब वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते, आपका प्रॉब्लम तो आपको ही सॉल्व करना है, बस वो प्रॉब्लम को कैसे मैनेज करना है या मैनिपुलेट करना है, चलिए मैनिपुलेट वर्ड भी यूज करते हैं, आपको प्रॉब्लम कैसे मैनेज करना है या कैसे मैनिपुलेट करना है, वो सोल्यूशन दे सकते हैं एज पर योर चार्ट। क्योंकि एस्ट्रोलॉजर को आपका चार्ट ट्रीट करना आता है, एस्ट्रोलॉजर आपका चार्ट या आपके प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता है। रेमेडी का मीनिंग यही होता है, उसको कैसे मैनेज किया जाए, कौन सा प्लैनेट कैसे रिजल्ट दे रहा है, उसको कैसे मैनेज करे या उसको कैसे मैनिपुलेट करे आपके फेवर में लाने के लिए। ठीक है, उसको रिजल्ट वो कंप्लीटली काट नहीं सकता है, कोई ऐसा नहीं, ये मतलब मैजिक नहीं है। ठीक है, तो रेमेडी का मतलब ये होता है, सोसाइटी में रेमेडी का मतलब होता है, लोग समझते हैं कि कुछ ऐसा दे देंगे, कुछ ऐसा डोनेशन कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो प्लान का रिजल्ट अपना देना छोड़ देगा, ऐसा नहीं हो सकता है। उसको रेमेडी का मतलब ये होता है जब एस्ट्रोलॉजी
सीरियसली जो एस्ट्रोलॉजी करते हैं उसको जो भी प्लैनेट जो रिजल्ट दे रहा है या कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट्स जो रिजल्ट दे रहा है उसको कैसे मैनेज किया जाए ताकि वो आपके बेनिफिट में हो, या आपके बेनिफिट में नहीं हो तो आपके कम लॉसेस हो। ठीक है, इसी को रेमेडी बोलेंगे। डेफिनेशन डिफरेंट है सोसाइटी और एस्ट्रोलॉजी में। और एक लास्ट में एक चीज़ और आपको डिफाइन करता हूँ, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष। ठीक है, ज्योतिष का सोसाइटी का डेफिनेशन डिफरेंट है और आपके एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ डेफिनेशन थोड़ा डिफरेंट है। सोसाइटी में ज्योतिष को क्या बोला जाता है, मतलब आप एक मैजिक पिल समझा जाता है, कोई मैजिक है, एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास कोई मैजिक है, वो मैजिक लगा देंगे, कुछ एक ऐसा बोल देंगे या ऐसा कुछ कर देंगे जिससे आपके सारे प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगे। ज्योतिष को ऐसे ही देखा जाता है। ठीक है, लेकिन ज्योतिष ऐसा नहीं है। ज्योतिष आपके लिए बस एक गाइडिंग टूल है। ज्योतिषी आपको चार्ट देख सकता है, आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता। ये आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। आपके प्रॉब्लम खुद आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ज्योतिषी बस आपका चार्ट देख सकता है, आपके चार्ट के हिसाब से क्या रिजल्ट आप पाने वाले हैं, क्या नहीं पाने वाले हैं, वो बता सकते हैं। कौन सा पाथ आपके लिए राइट है, कौन सा पाथ आपके लिए रॉन्ग है, वो बता सकते हैं। ठीक है, बहुत कुछ बता सकते हैं, लेकिन आपके प्रॉब्लम कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते। बहुत लोग पूछते हैं कि मतलब कॉन्टैक्ट करके पूछते हैं मेरा शादी नहीं हो रहा है। ज्योतिषी आपका शादी नहीं करवा सकता। शादी तो आपको ही खुद करना पड़ेगा, आपको ही ढूंढना पड़ेगा, लड़का या लड़की। बहुत लोग बोलते हैं जॉब नहीं मिल रहा है। ज्योतिषी आपको जॉब नहीं दिलवा सकता है, जॉब तो आपको ही ढूंढना है। लेकिन कौन सा टाइम करेक्ट अच्छा होता है जॉब के लिए, कौन सा जॉब या करियर या प्रोफेशन चूज करे जिससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो, ये ज्योतिषी बता सकता है। मतलब इसको ही गाइडेंस बोल सकते हैं, इसको ही काउंसलिंग बोल सकते हैं, इसको ही एडवाइसेस बोल सकते हैं। ठीक है, तो ज्योतिषी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता है। प्रॉब्लम आपको खुद सॉल्व करना है। ज्योतिषी बस एक गाइडेंस है, एक गुरु है जो एक आपको गाइड करेगा लाइफ में आपके चार्ट के हिसाब से ही। ठीक है, तो ये थे कुछ वर्ड्स। मेरे पास अभी एक्चुअली कोई भी मैसेजेस नहीं आया है। आज कुछ इंटरनेट का कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम दिख रहा है। ठीक है, और बस दिख रहा है कि कुछ लोग ऑनलाइन है और वो भी मैक्सिमम नहीं दिख रहे हैं मुझे। कोई मैसेजेस, कोई लाइक, कुछ नहीं है। और होप करूँगा कि आपको सुनाई दिया होगा यहाँ पे कनेक्टिविटी चाहिए। लेकिन फिर भी मैं ये पूरे लाइव सेशन को डाउनलोड करके अपलोड कर दूंगा यूट्यूब चैनल में, वैदिक एस्ट्रो मिरर। उसमें आपको मिल जाएगा पूरा लिंक, पूरा डिटेल में। लिंक भी शेयर कर दूंगा आपको। और अभी तो शायद वेस्ट ऑफ टाइम ही होगा पूछने के लिए कि आपका कुछ क्वेश्चंस है कि नहीं, क्योंकि मेरे पास लिटरली बोलूँ तो मेरे पास एक भी मैसेजेस नहीं आया अभी तक। लगता है मर्क्यूरी तो कल रेट्रोग्रेड होने वाला है, उसका इफेक्ट अभी से ही शुरू हो गया। इंटरनेट कनेक्टिविटी में बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। चलिए, कोई इशू नहीं, इसके भी सोल्यूशंस है। तो कनेक्टिविटी इशू है तो सोल्यूशंस भी निकालेंगे। फिर भी आपको with regard to astrology, certain definition of astrology used in society and used in astrological point of view, अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, तब मैं इसको अपलोड कर दूं। ठीक है, तो होप करूंगा आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा। किसी को अगर कंसल्टेशन की ज़रूरत है तो आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच, गुड नाइट। कनेक्शन स्लो।